हेलो बच्चों, अब ये हमारा कूलम्बिक फोर्स पे फर्स्ट क्वेश्चन है। ये आप लोग पॉज करके वीडियो नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज्ड स्फीयर्स कैरिंग charges of 2 into 10 to the power minus 7 coulomb and 3 into 10 to the power minus 7 coulomb placed 30 centimeter apart in air. That means in air दिया है, that means epsilon नॉट ही यहाँ यूज होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो एप्सिलॉन नॉट होगा क्योंकि एयर दिया है। ज्यादातर केसेस में जब तक आपको मीडियम नहीं दिया रहे तो आपका फॉर्मूला क्या होने वाला था, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और K की वैल्यू क्या थी 9 इंटू 10 टू द पावर 9 और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इसकी वैल्यू टोटल आई थी 9 इंटू 10 टू द पावर 9। पहले तो आप यहाँ पे आपको डेटा क्या क्या दिया है पहले वो लिख लीजिए, ठीक है। Q1 आपका है 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 कूलम, Q2 आपका है 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 कूलम, ठीक है। और 30 सेंटीमीटर अपार्ट इन एयर। देखिए ये दोनों ऐसा यूनिट में है, चार्ज की ऐसा यूनिट में है, कुलाम में, माइक्रो कुलाम में तो नहीं है, ठीक है, मिली कुलाम में नहीं है, तो ऐसा यूनिट में है तो उसे भी 30 सेंटीमीटर को आप क्या करेंगे, मीटर में चेंज करेंगे। रेडियस आपका 30 सेंटीमीटर दिया है, दैट मीन 0.3 मीटर, ठीक है। आप ऐसे कर सकते हैं, या तो Q1 Q2 बना लीजिए। जब आप सॉल्व करेंगे तो या तो ऐसे कर लीजिए 0.3 मीटर, ठीक है। Q1 की वैल्यू आपको 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 दी गई है, कूलम Q2 की 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 कूलम, ठीक है। दोनों तरीका आपका सही है, ठीक है। अब देखिएगा हमें निकालना है फोर्स, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। देखिएगा F इज इक्वल टू के Q1 Q2, F इज इक्वल टू K की वैल्यू क्या होती है, K की वैल्यू रख दी 9 इंटू 10 टू द पावर 9, ठीक है। आपका Q1 हो गया आपका 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7, 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7। Q2 हो गया 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7, ठीक है। और R आपका कितना है, R है 0.3 मीटर, या 30 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर का होल स्क्वायर, R स्क्वायर है। दोनों तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आप 9 इंटू आप क्या करिए, 9 2 टाइम्स 18, 18 3 टाइम्स 54, ठीक है। 9 माइनस 7 2, 2 माइनस 7 माइनस 5, 10 टू द पावर माइनस 5। अब नीचे क्या हो गया, 30 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 900 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4, ठीक है। 900 टाइम्स 9 6 54, ठीक है। अब ये हो गया 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 हो गया ऊपर। नीचे आपका क्या रहेगा, 100 को 10 की पावर 2 भी लिख सकते हैं ना, इंटू 10 टू द पावर माइनस 4। तो क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन में अगर बेस सेम हो तो पावर्स क्या हो जाती है, ऐड 2 प्लस माइनस 4, तो दैट मीन्स 10 टू द पावर माइनस 2 हो गया, 10 टू द पावर माइनस 2। ये ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा साइन, तो ये आ गया 6 इंटू, आंसर आपका आ गया, फोर्स आपका टोटल आ गया 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, फोर्स की यूनिट न्यूटन, ठीक है। ये आपका किसका क्वेश्चन है, NCERT का क्वेश्चन है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है उसका, समझ में आ गया। अपार्ट इन एयर ऑलरेडी गिवन, तो एप्सिलॉन नॉट यूज होगा ज्यादातर क्वेश्चन में, वही एप्सिलॉन नॉट मतलब 9 इंटू 10 टू द पावर 9 ही यूज करेंगे जब तक आपको मीडियम ना दिया हो, ठीक है। स्टूडेंट्स दिस इज योर सेकेंड क्वेश्चन। तो एक चीज नोट डाउन कर लीजिएगा कि क्वेश्चन मेरे साथ साथ नोट करते चलिए। इसलिए नोट करते चलिए कि जब आप रिवाइज करेंगे तो आपके पास डेटा तो लिखे होंगे, अगर क्वेश्चन नहीं होगा तो आपको ये समझने में मुश्किल होगी कि डेटा गिवन क्या था और आपने क्या फाइंड आउट किया है। तो इट्स बेटर कि आप क्वेश्चन भी नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है।
अब देखिए, कैलकुलेट द कोलम्बियन फोर्स बिटवीन अ प्रोटॉन एंड एन इलेक्ट्रॉन सेपरेटेड बाय 0.8 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। अब देखिए, सबसे पहले तो आपको इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज याद होना चाहिए, ठीक है। अब क्योंकि हमने पहले लेक्चर्स में बता चुका है, अगर आप लोगों ने वीडियोस नहीं देखी हो तो प्लीज पहले उसको देखिए, ठीक है। आप चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 निगेटिव में, ठीक है। चार्ज ऑफ प्रोटॉन क्या होता है, पॉजिटिव में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम हो गया, ठीक है। चार्ज ऑफ प्रोटॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख लिया हमने। हमको पता है कि जब भी हम लोग क्या निकालेंगे, कोलम्बियन फोर्स निकालेंगे, तो हम लोग साइन को नहीं रखते हैं, ठीक है। अब देखिए, ऑफकोर्स ही बात है, पॉजिटिव है निगेटिव है तो अट्रैक्शन होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको पता है फोर्स का फॉर्मूला था के क्यू। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन है, QE QP अपॉन R स्क्वायर। अब ये क्योंकि R जो है आपका मीटर में दिया है, R आपको दिया गया है 0.8 इंटू 10⁻⁻15 मीटर, ठीक है। अब क्या करिए, वैल्यू पुट कर दीजिए। के की वैल्यू क्या थी, 9 इंटू 10⁻9, 9 इंटू 10⁻9। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। चार्ज ऑफ प्रोटॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19। याद कर लीजिए, चार्ज तो आपको याद होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, प्रोटॉन का चार्ज, इलेक्ट्रॉन का मास एंड प्रोटॉन का मास। ये डेटा आप लोग याद कर लीजिएगा। वैसे तो अगर नॉर्मली आप लोग पेपर देंगे तो डेटा दिया रहता है कब, ठीक है, ज्यादातर, लेकिन आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। अलग अलग बोर्ड्स का अलग अलग वो है, ठीक है। अब 0.8 इंटू 10⁻⁻15 का स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है। अब तो ये आप सॉल्व भी कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि मीटर में दिया था, कुछ चेंज नहीं करना है। बस आपको इसमें ट्रिक क्या थी, आपको क्या होना चाहिए, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का चार्ज याद होना चाहिए। बाद में नहीं याद करना है, अभी से ही बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करते चलिए, ठीक है। प्रोटॉन का चार्ज, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, प्रोटॉन का मास प्रीवियस क्वेश्चन पे, ठीक है। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू चार्ज ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इसको सॉल्व करते हैं, और R आपका दिया था 0.8 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। हमें क्या निकालना था, फोर्स निकालना था। फोर्स का फॉर्मूला K, फोर्स इज इक्वल टू K QE QP अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। Q आप क्या करिए, K की वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 पुट कर दिया, इंटू 1.6 टू 10⁻⁻19 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन R स्क्वायर, दैट मीन 0.8 इंटू 10⁻⁻15 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे आपको कुछ नहीं दिमाग लगाना है कि आप इससे इसको मल्टीप्लाई कर दे, फिर इससे इसको मल्टीप्लाई कर दे, इसका स्क्वायर करे, डिवाइड करे, नहीं। देखिए कैसे सॉल्व होगा ये, 10⁻9 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इसको ऐसे लिख दिया। अब नीचे जो डिनोमिनेटर दिया है उसको ऐसे लिख सकते हैं, 0.8 का स्क्वायर मीन्स 0.8 इंटू 0.8। 10⁻⁻15 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 10⁻⁻30 हो गया। 0.8 1 टाइम 2 टाइम्स 1.6 होता है, 0.8 1 टाइम्स 2 टाइम्स 1.6 होता है, ठीक है। 9 2 जा 18, 18 2 जा 36, 36। अब पावर क्या करिए, ऐड कर दीजिए। 10 की पावर 9 माइनस 19, 9 माइनस 19 माइनस 10 माइनस 10 माइनस 19 माइनस 29, माइनस 29 अपॉन 10 की पावर माइनस 30। ये ऊपर जाएगी पावर माइनस 29 इंटू 10 टू द पावर प्लस 30 इज इक्वल टू 360। आंसर आ जाएगा 360 न्यूटन। ये आपका पूरा सॉल्यूशन हो गया। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में चार्ज कितना होता है, 360 न्यूटन, ठीक है।
Now next question, note down this question. Calculate the electrostatic force between two alpha particles separated by 3.2 into 10 to the power minus 15 मीटर. ठीक है, अब हम लोग को पहले तो क्या पता होना चाहिए, अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं. अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं, अल्फा पार्टिकल्स में 2 न्यूट्रॉन और 2 प्रोटॉन होते हैं. ठीक है, अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं, हैव 2 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन. 2 प्रोटॉन होते हैं, 2 न्यूट्रॉन होते हैं. अब न्यूट्रॉन क्या होता है हमारा, न्यूट्रॉन हमारा न्यूट्रल होता है, इसमें कोई भी चार्ज नहीं होता है. तो हमारे 2 प्रोटॉन के कारण क्या लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा. मान लीजिए ये अल्फा है तो ये भी अल्फा है, तो ठीक है, इसमें 2 प्रोटॉन है, इसमें 2 प्रोटॉन है. अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 15 मीटर. ठीक है, अब हमें पता चल गया अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं, जिसमें कि 2 प्रोटॉन होते हैं या 2 न्यूट्रॉन. दोनों 2 प्रोटॉन होते हैं, 2 न्यूट्रॉन होते हैं. न्यूट्रॉन हमारा न्यूट्रल हो गया, प्रोटॉन में चार्ज हो गया. ठीक है, अब क्योंकि हमें पता है एक प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम. अगर इसमें 2 प्रोटॉन है, ये सिर्फ इसी वाले अल्फा पार्टिकल में, तो 2 प्रोटॉन में कितने चार्ज होंगे, 2 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम. दैट मीन्स अल्फा पार्टिकल का चार्ज क्या हो जाएगा, 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम. समझ गए. ठीक है, अब इसके पास 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम चार्ज है, तो ये भी तो अल्फा पार्टिकल है, तो इसके पास भी कितना होगा, 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम चार्ज. मतलब Q1 इज इक्वल टू Q2 हो जाएगा यहाँ पे. अब अच्छा हम लोग ने पढ़ा क्या है, यहाँ से सॉल्व करते हैं. फोर्स इज इक्वल टू K. अगर Q1 इज इक्वल टू Q2 है तो Q1 इंटू Q2 मतलब Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर. फोर्स हमें, ठीक है, अब यहाँ से हमको K की वैल्यू पता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9. ठीक है, अल्फा पार्टिकल में चार्ज कितना है, 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19. 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, फिर 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 अपॉन R स्क्वायर. ठीक है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर, 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 15 का स्क्वायर. अब यहाँ से देखिएगा, अब ये नहीं कि आप लोग क्या करने लगे, मल्टीप्लाई करने लग जाए. जैसे ही आप लोग देखें इस ब्रैकेट में कोई भी मल्टीपल है इसका, तो आप मल्टीप्लाई छोड़ के पहले क्या करिए, इस फ्रैक्शन को रिड्यूस कर दीजिए. तो अब हम इसे कैसे लिख सकते हैं, f इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9. कुछ नहीं करना, 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19. आप 10 की पावर पहले सॉल्व कर सकते हैं, 10 टू द पावर माइनस 19. जब भी इस ब्रैकेट में हमें दिखेगा कि ऊपर मल्टीपल है इसका, तो मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, क्या करेंगे, काट देंगे. 3.2 का स्क्वायर क्या हो गया, 3.2 इंटू 3.2. अच्छा, वैसे भी करके देख लीजिएगा. वैसे करने से क्या होगा, टाइम बहुत लगेगा. टाइम तो लिमिटेड है, कोई भी एग्जाम होगा आपका लिमिटेड टाइम मिलेगा. ठीक है, तो लेंथी मेथड क्यों अपनाना है. ठीक है, 10 की पावर माइनस 15 का स्क्वायर 10 की पावर माइनस 36 लिख दिया यार, 30. ठीक है, 3.2 से 3.2 कैंसिल, 3.2 से 3.2 कैंसिल, रिड्यूस हो गया. अब देखिए, अब ऊपर क्या बचा, 9. 10 की पावर सॉल्व कर लीजिए, 9 इंटू 9 माइनस 19 हो गया आपका माइनस 10. ठीक है, माइनस 10 माइनस 19 कितना हो गया, माइनस 29. 10 की पावर माइनस 29. अब 10 की पावर माइनस 30 नीचे बचा है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, 10 की पावर 30. तो ये क्या हो जाएगा, 90 न्यूटन आ जाएगा. ठीक है, अब देखिए कितनी इजीली सॉल्व हो गया. अगर यही आप मल्टीप्लीकेशन स्टार्ट कर देते तो बहुत लेंदी हो जाता. ठीक है students, this is your next question. Note down this. The mutual electrostatic force of attraction between two small spheres carrying charges 4 microcoulomb and minus 0.8 microcoulomb in air is 0.2 Newton. What is the separation between two charges?
अब हमें क्या यहाँ पे डेटा दिया हुआ है, हम लोग को चार्ज दिया गया Q1 इज इक्वल टू 0.4 माइक्रोकूलम, ठीक है। Q2 दिया है -0.8 माइक्रोकूलम। बेटा हमेशा याद रखना, अगर यहाँ पे नेचर ऑफ फोर्स पूछा जाता तो अट्रैक्शन होता, क्योंकि दोनों अपोजिट है, अपोजिट अट्रैक्ट करते हैं और जो लाइट चार्जेस होते हैं वो रिपेल करते हैं। समझ में आया? यहाँ पे अगर यहीं पे पूछा जाता है कि नेचर बताइए फोर्स का, तो यहाँ पे नेचर क्या हो जाता है? अट्रैक्टिव, ठीक है। हर क्वेश्चन में नेचर आपसे पूछ सकता है। अब इसमें फोर्स दिया है, न्यूटन किसकी यूनिट होती है? फोर्स की, 0.2 न्यूटन दिया हुआ है। आपको क्या निकालना है? आर निकालना है। हमें फोर्स का फॉर्मूला पता है, फोर्स इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अगर हम आर स्क्वायर को इधर ले जाए तो फोर्स इधर आ जाएगा, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? के Q1 Q2 अपॉन एफ, ठीक है। यहाँ पे ये जो वेरिएबल्स है इसमें कुछ भी, अब मान लीजिए फोर्स दे दिया, आर दे दिया, Q1 दे दिया, के तो आपको पता ही Q2 निकालना है, तो वो उसी फॉर्मूले से आप अरेंज करते चलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आपको आर स्क्वायर इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन एफ मिल गया। अब आप इसे सॉल्व करेंगे कैसे? देखिए आर स्क्वायर इज इक्वल टू Q1, अब देखिए 1 माइक्रोकूलम आपको बार बार आएगा 10⁻⁻6 कूलम, ये याद कर लीजिए। बार बार हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, ठीक है। 1 माइक्रोकूलम इज इक्वल टू 10⁻⁻6 कूलम, याद रखिएगा। आर स्क्वायर इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन एफ, तो के की वैल्यू 9 इंटू 10⁻9, Q1 0.4 माइक्रोकूलम, दैट मीन 0.4 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, ठीक है। Q2 -0.8 माइक्रोकूलम, दैट मीन 0.8 इंटू 10⁻⁻6 कूलम अपॉन आर स्क्वायर, आर इज द डिस्टेंस, ठीक है। आर स्क्वायर तो इधर चला गया, आपको क्या निकालना था? यहाँ पे फोर्स रख देंगे, फोर्स कितना दिया गया? 0.2। अब यहाँ से आप सॉल्व कर लीजिए, न्यूटन में कोई दिक्कत नहीं है, 1 टाइम्स ये 2 टाइम्स कैंसिल हो गया, ठीक है। अब देखिए 9 2 टाइम्स 18 18 इंटू 0.8, तो ये हो जाएगा आपका 14.4, ठीक है। 9 माइनस 6 3 माइनस 6 10 की पावर -3। अब क्या करेंगे? आप कुछ नहीं, ऊपर 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो नीचे 1 था मान लीजिए, तो 10 से मल्टीप्लाई हो गया, तो ऊपर की पावर 144 हो गई, 10⁻⁻2 बचा, ठीक है। नीचे ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया 10 से, तो नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 10 अगर ऊपर जाएगा तो 10 की पावर -4 हो जाएगा, ठीक है। तो इससे पॉइंट हट गया, 144 हो गया, 10 की पावर -3 था और नीचे 10 था, 10 अगर ऊपर जाता 10 की पावर -1 हो जाता, तो -3 -1 -4 हो जाता। तो आर इसका क्या लेते हैं? रूट ले लेते हैं। 144 इंटू 10⁻⁻4 इज इक्वल टू 12 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, या तो इसे और कैसे लिख सकते हैं? 0.12 मीटर और 12 सेंटीमीटर, ये भी लिख सकते हैं ना। अब देखिए कितना इजी था, इजी क्वेश्चन था, और ये एनसीईआरटी का आपका क्वेश्चन है, ठीक है।